दोस्तों हमेशा कहा जाता है कि जो बात आपको अपने लिए खुद के लिए अप्रिय लगे वो बात दूसरों को नहीं बोलनी चाहिए, दूसरों के साथ वो व्यवहार नहीं करना चाहिए जो आपको अपने लिए खुद के लिए पसंद नहीं हो। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है शशि पांडे और आज बात करेंगे अखिलेश यादव जी की बेटी के बारे में, जिसके बारे में सोशल मीडिया में तरह तरह की बातें हो रही, तरह तरह के खबरें आ रही हैं। वो खबरें कितनी सही हैं कितनी गलत है हमें नहीं पता, और लिखने वालों को भी शायद नहीं पता, या पता है खबर कहाँ से उड़ी, कहाँ से इसका उद्गम स्थल है, ये किसी को कुछ भी नहीं पता। बस सोशल मीडिया में अक्सर होता है कौवा कान ले गया और वही चलता है। तो दोस्तों ये बात बहुत चाहे वो बेटियों के लिए हो, चाहे वो पुरुषों के लिए हो, चाहे वो लड़कों के लिए हो, कि सोशल मीडिया में अगर कोई बात उठाई जाती है और वो सही है या गलत है, या गलत भी है या सही भी है, जो भी है, अगर सोशल मीडिया में उठाई जाती है तो बहुत बार उसके दुष्परिणाम होते हैं। बहुत बार लोगों ने सुसाइड भी किया। हमारे सामने केरल वाला जो केस आया था कि जिसमें एक महिला ने एक पुरुष को ये ये दिखा करके ट्रोल किया था कि उसका जो हाथ है वो गलत तरीके से उसके बॉडी पर टच हो रहा है, जबकि वो अननोन था वो व्यक्ति, और उसने इस शर्मिंदगी में उसने सुसाइड भी कर लिया था। तो बहुत बार सोशल मीडिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी चलती हैं जिसकी वजह से लोगों को लोग इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं कि लोग खुद को भी नुकसान पहुंचा लेते हैं, और बहुत तरीके की जो घटनाएं होती हैं उनको सामाजिक अपमान महसूस है, सामाजिक उनकी जो चरित्र का हनन है वो किया जाता है। तो ये किसी के लिए भी हो, स्त्री के लिए हो, पुरुष के लिए हो भी, मैं भी बहुत बार बोलती हूँ, और वहाँ पर ऐसे ऐसे भद्दे भद्दे कमेंट लोग करते हैं कि जहाँ पर सोचने वाली बात होती है कि जब आप क्यों भद्दे भद्दे लोग कमेंट करते हैं, और वो लोग ये नहीं सोचते हैं कि उनके घर में भी महिलाएं हैं और आप सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है। जिस तरीके से आप अपनी बात अधिकारों के साथ कहते हैं, वैसे ही दूसरे को भी उतना ही अधिकार है बात करने का और बोलने का। तो आप किसी को गालियां नहीं दे सकते, आप किसी का चरित्र हनन नहीं कर सकते हैं। तो ये सोशल मीडिया में बहुत बुरा तरीका है ट्रोल करने का। तो बात हम कर रहे थे अखिलेश यादव जी की बेटी के बारे में, कि जहाँ पर उनकी बेटी को एक जो खबर चल रही है कि वो 7 करोड़ लेकर के किसी नाइजीरियन मुस्लिम युवक के साथ चली गई, या जो भी झूठा है सही है जो भी है, लेकिन खबर जो है वो उड़ी और एक तरीके से ट्रोल भी किया। और हालांकि उसके दूसरे दिन ही अखिलेश यादव जी भी लंदन जाते दिखे, टी शर्ट और उस जींस टी, मतलब उनका जो गेटअप था वो चेंज हो रखा था। तो उस पर भी लोगों ने तमाम तरीके की बातें की। ठीक है, सोशल मीडिया है, और जब लोग पब्लिक पर्सनालिटी होते हैं, पब्लिक फिगर होते हैं, तो लोग उनकी बारे में लोग बात करते हैं, व्यक्तिगत बात भी करते हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स के बारे में बात करते हैं, उनके पूरे जीवन या उनके आसपास जो लोग भी जुड़े होते हैं उन सभी से वो बात लोग करते हैं। तो कहीं ना कहीं जब उनकी बेटी की बात आती है तो सभी ने बहुत लोगों ने मज़े भी लिए, बहुत लोगों ने जानने की कोशिश भी की। सबको ऐसी खबरों में इंटरेस्ट आता है भाई कि दूसरे के घर में क्या हो रहा है। अपने घर में भले कुछ हो रहा हो, लेकिन दूसरे के घर में ताक झांक करने में जैसे कि आदत है, वो लोगों को मज़ा आता है। तो लोगों ने खूब चटकारे के साथ उन खबरों को पोस्ट भी किया, लेकिन कुछ लोगों ने उसका विरोध किया। जो ज़्यादातर उनकी कम्युनिटी के लोग थे, या जो ज़्यादा उनकी पार्टी के सब समर्थक थे, उन लोगों ने उसका विरोध किया। करना भी चाहिए, लेकिन जब बात यही और महिलाओं की आती है तब आपकी बुद्धि समझ कहाँ चली जाती है। जब वो मैथिली ठाकुर जैसी बिटिया, जिसका कोई बैकग्राउंड ही नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, वो अपने दम पर, अपनी काबिलियत पर उसने अपना नाम रोशन किया, और उसी दम पर उसने टिकट हासिल किया, और उसी दम पर वो जीत करके आई। तब आप उसको कितनी भद्दी भद्दी गालियाँ, थोड़े दिन पहले मैंने उसका किसी पोस्ट पे स्क्रीनशॉट आए थे, इतने गंदे गंदे कमेंट उस वीडियो के लिए थे कि पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि यार ये कैसे लोग हैं, कैसे जाहिल लोग हैं। तो सीधी सी बात है कि जहाँ पर इस तरीके की बातें होती, जहाँ पर इस तरीके की घटना होती है, वहाँ पर तो आप नहीं सोचते हैं कि क्या हम बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाहिए। लेकिन जब आप अपने बात अपने ऊपर आती है, चाहे वो
चित्रा त्रिपाठी हों, चाहे वो अंजना ओम कश्यप हों, चाहे वो स्मृति ईरानी हों, चाहे वो आनंदीबेन हो, ABCD कितनी भी महिलाएं आप मतलब जो भी हैं अदर पार्टी में है, अगर आपके उसमें नहीं है तो आप कुछ भी कहने को कुछ भी कह देंगे। और किसी का भी चरित्र हनन करने के लिए आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, फिर तो आपके मुंह मगरमच्छ जैसे बड़े बड़े खुलते हैं। और जब आपकी ही अपनी पार्टी के मुखिया की बेटी की जब बात आई तब आपको दर्द होना शुरू हो गया। तो सीधी सी बात है, आप अगर समाज में रह रहे हैं, पढ़े लिखे हैं और समझते हैं चीज़ों को, तो कम से कम जो बातें हैं वो संतुलित करनी चाहिए, संतुलित आधार पर अपनी बात रखिए। और जहाँ पर विरोध सरकारों से है, पार्टियों से है, उनकी नीतियों से है, सब वहाँ पे विरोध कीजिए, ना कि किसी का व्यक्तिगत विरोध कीजिए। अब ये पढ़ना यादों के लिए कितनी कितनी गलत गलत बातें कही जा रही थी। किसके घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते, किसके घरों में मतभेद नहीं होते। हाँ, वो पब्लिक फिगर है इसलिए उनकी बातें बाहर आ गई, वरना तो किसके घरों में नहीं होती लड़ाई झगड़े, किसके घरों में बातें नहीं होती। लेकिन उसको भी लेकर के ट्रोल किया, उनके पति की डेथ हो गई और उसके बाद उनको ट्रोल किया जा रहा था, कितना कितना कुछ कहा जा रहा था। जबकि वहीं पर अखिलेश यादव को ट्रोल नहीं किया जाता, तो वो घर का बड़ा बेटा और अपने ही छोटे भाई की भोज में जा रहा है और वो पार्टी की टोपी लगा के जा रहा है। ना उसने बाल बनवाए, ना उसने उस जो संस्कार पूरे होते वो संस्कार पूरे किए। तो आप उनको ट्रोल नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसको ट्रोल कर रहे हैं जो वहाँ पर पीड़ित था, जो वहाँ पर दुखी था, उनको आप ट्रोल कर रहे थे। तो जहाँ पर इस तरीके की बातें आती हैं तो आप खुद सोचिए कि अगर अपने ऊपर अप्लाई करिए कि अगर आपके फैमिली मेम्बर के लिए अगर ऐसी बातें कही जाए, आपके लिए ऐसी बातें कही जाएँ तो आपको कैसा लगेगा। फिर उसी हिसाब से बोली तो फिर आपको समझ में आएगा। आज उनकी बेटी के लिए कहा जा रहा है तो आपको बड़े आ गए कि हाँ बेटियाँ तो साझी होती हैं, बेटियाँ तो ऐसी होती हैं, बेटियाँ बिल्कुल बेटियाँ साझी होती हैं। बेटियाँ तो सबकी साझी होती हैं, सिर्फ आपकी बेटी साझी नहीं होती, सबकी बेटियाँ साझी होती हैं। फिर सबकी बेटियों को बेटियों समझो। सबकी जो महिलाएँ हैं, महिलाओं की जो इज्जत है, उनका चरित्र हनन करना बंद कर लीजिए कि ये ऐसे है, ये ऐसे। क्या अंजना ओम कश्यप आज से पत्रकार है? पत्रकार तो जाने वो किस समय से, जब कांग्रेस की सरकार थी तब क्यों नहीं वो गोदी मीडिया थी, तब नहीं थी, लेकिन अब गोदी मीडिया हो गई हैं। तो जहाँ आपके मन की बात नहीं वहाँ गोदी मीडिया है। जो आपके मन की बात करे वही सही है। विरोध करिए, लेकिन विरोध करने का तरीका होता है, उस तरीके पे रहिए, उस स्तर पे रहिए, उस संतुलन होकर के जो बात कहना है, संतुलित होकर के जो बात कहना है, उस बात पर रहिए। तो अगर बेटियां साझी हैं तो सबकी साझी हैं, अगर नहीं है तो फिर ये जो चरित्र हनन का जो एक तरीका है, वो आरोप प्रत्यारोप ये चलता रहेगा, इसको आप ख़त्म नहीं कर देंगे। और ये इतनी गंदे तरीके से समाज को ख़त्म करेगा ना, समाज को हानि पहुंचाएगा, आपको खुद को हानि पहुंचाएगा और सबको हानि पहुंचाएगा अगर आप यहीं पर नहीं रुके तो दोस्तों, मेरा वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आपकी जो अपनी राय हो इस मामले में ज़रूर लिखिएगा। सपोर्ट बनाए रखिए। धन्यवाद।